मारूफ अदाकारा भी हैं, मारूफ मेज़बान भी हैं। और मेज़बान सिर्फ टीवी ही की नहीं बल्कि अगर इनके घर पे भी कोई चला जाए तो भी ये बहुत बेहतरीन मेज़बान हैं और बहुत अच्छी अखलाक की खातून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपके इतने खूबसूरत अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ हम खुश आमदीद कहेंगे सादिया इमाम साहिबा की साहबजादी मीरब के लिए खुश आमदीद कहेंगे कि मीरब माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ती हैं और सादिया इमाम साहिबा ने माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकी तरबियत की है कि रश खाता है। अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? कैसी है मीरब? आप ठीक है? ठीक है, आप बताएं। तो आज हम आपसे कलाम भी सुनेंगे, जी जी, ठीक है, कुछ बातें भी करेंगे। यस। और क्योंकि पिछली बार जब आप हमारी ट्रांसमिशन में आई थी तो माशाल्लाह मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस लोगों ने आपको देखा था और दुआएं दी थी। माशाल्लाह इतना अच्छा आपने पढ़ा था और यकीनन ये ज़ाहिर है आपके बाबा और आपकी मम्मा की मेहनत का सिला है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक ख़ानदान का एक असर होता है। आपके ससुर शायर अहले बैत जनाब सुखन फतेहपुरी साहब, बेशक हक सच, सुखन फतेहपुरी साहब का एक ऐसा मकाम अल्लाह ने उनको अता फरमाया इस ज़िक्र अहले बैत के ज़रिए, ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अल रसूल के ज़रिए। एक बेहतरीन शायर थे और बेहतरीन इंसान थे और ज़ाहिर है ये अदबी घराना और फिर उसमें सादिया इमाम साहिबा का आ जाना तो ये फिर एक बड़ा ज़बरदस्त इम्तिज़ाज हो जाता है। बिल्कुल, ये मेरी खुश नसीबी कि उस घराने से जुड़ी और उस घराने में आप यकीन माने फरहान के सभी पढ़ने वाले और लिखने वाले। ज़िशान भाई अभी अब हम में नहीं रहे लेकिन वो भी शायर अहले बैत माशाल्लाह सभी, कोई एक, मैं कहती हूँ ना, इस घराने के माशाल्लाह 11 सितारे हैं और उन 11 में से कोई ऐसा नहीं जिसको मैं ये कह सकूँ कि ये कम है। सभी चमकते सितारे हैं और उनकी चमक अब तक कायम और दायम है। तो अल्लाह करे कि थोड़ी सी भी उनकी रोशनी अगर इन पे पड़ जाती है तो वो बहुत कमाल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल पड़ेगी क्योंकि देखें ब्लड का एक असर होता है और फिर तरबियत का भी असर होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह, ज़ाहिर है देखिए टीवी पर तो आप जो भी कैरेक्टर आपने निभाया वो उस कैरेक्टर को निभाया जो स्क्रिप्ट में था, जो मिला। लेकिन आपको हमने बड़ा मुख्तलिफ भी पाया, यानी रूहानियत से कनेक्ट भी बहुत पाया। तो ये सिलसिला जो है वो रूहानियत की तरफ सफ़र आपका और माशाल्लाह जितनी रूहानी बातें आप करती हैं, तो ये कैसे आप डाइवर्ट हुई इस तरफ? देखिए, डाइवर्ट से मुराद मेरा सवाल तो ये कि ये उभरा कब किया? तो होता क्या है कि कनेक्शन तो आपका जुड़ा है, बस इस कनेक्शन को आपने एक्सप्लोर कब किया अपने अंदर, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि वो जब अपनी रूह फूंक रहा है आपके अंदर तो वो अपना जज्ब आपके अंदर ना डाले। जज्बियत तो होती है और हमेशा याद रखें खिंचता भी इंसान उसी की तरफ है। अब लकड़ी के सामने कोई चीज़ रखें तो नहीं खिंचेगी, मकनातीस के सामने रखें तो खिंचती चली आएगी। तो बात ये होती कि आपकी मोहब्बत कहाँ बढ़ी। तो मुझे भी कोई तकरीबन समझें कि 6-7 साल लगे जो मेरी ज़िंदगी के गुजरे कि जहाँ मैं उस रब के करीब हुई। आप यकीन माने कि मैं, एक बड़ा प्यारा जुमला मुझे लगा, भी कल ही मैंने अपने उस्ताद से सुना कि वो सत्तारुल अय्यूब है और हम नक्कारुल अय्यूब हैं। हाँ, देखिए कितनी प्यारी कि वो हमारे ऐब ढाँप रहा है और हम नक्कारे बजा बजा के अपने ऐब सुना रहे हैं लोगों को। अल्लाह, वो इतना खूबसूरत है कि वो हर शय को हमारी प्यार से ढाँप देता है। और क्या खूबसूरत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने ये बात की थी कि तुम्हारी माफ़ी की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि जब तुम्हें तुम्हारे गुनाह ही भूल जाए तो समझो कि उसने तुम्हें माफ़ किया। अगर आप बार बार अपने ही किए भी जो भी आपसे हुआ, हम गलती का पुतला है, उसने बनाया ही हमें इसलिए, वरना सजदे में तो है फरिश्ते, रुकू में है फरिश्ते, उसकी इबादत के लिए। तो अल्लाह ने तो इतना बड़ा हमें बेनिफिट दिया। वो कहता है अगर तुमसे कोई गलती, कोई गुनाह हो जाए, बिल्कुल, तो तुम किसी से शेयर मत करो, उसको अपना गवाह ना बनाओ। मैं तुम्हारा बख्शने वाला मैं हूँ, क्योंकि आपको आपकी शहरक से करीब देखने वाला मैं कहती हूँ हमेशा कि तुझे ये फिक्र कि तुझे खुदा देखता है, मेरी ये लगन कि मुझे वो देखता है। क्या बात, ये लगन जिस दिन आ जाए ना कि मुझे वो देख रहा है, आप यकीन माने आपकी अदा बदल जाएगी, आपके मुस्कुराने की अदा बदल जाएगी, क्योंकि फिर आपको लगेगा आने वाला हर शख्स, अब आप मेरे लिए फरहान नहीं हैं, आप मेरे लिए उसके बंदे हैं, उसके बंदे से मेरा इखलाक कैसा होना चाहिए। क्या बात है, वाह। तो वो इम्पोर्टेंट है। जब आप उसको बीच में ले आते हैं ना, जो कि हर वक्त बीच में था और हमने साइड पे रखा हुआ था, हमें लगता था कि बस जब कुछ किया तो ओहो हो 10 रुपए दे देंगे हमारी माफ़ी हो जाएगी, 5 रुपए इधर ज़कात दे दी तो हमारी माफ़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपने
अपनी दुनिया में उसको शामिल करना है, शामिल करना, अपने उसको और अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमने दीन को और अल्लाह ताला को अलग रख दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी रख लेंगे, वरना हमारी अपनी ज़िंदगी तो चल ही रही है। अपनी ज़िंदगी में अपने मालिक को कैसे शामिल करके चलना है, क्योंकि उसने तो सिर्फ मांगे ही हकूक़ुल इबाद है, उसने तो मांगा ही नहीं, ना सजदा मांगा ना इबादत मांगी, कहा तेरे मुंह पे दे मारूंगा, बस कुछ नहीं माफ़ करूंगा, तो वो हकूक़ुल इबाद है। क्या बात है, हकूक़ुल इबाद बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं, आपने एक्टिंग की तरफ अब बहुत कम रुझान रखा है, यानी अब आप ज़्यादा ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, मेरी शादी को तो 12 साल हो गए इंडस्ट्री को, खैर बात कहे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वैसे आप जैसे टीवी शोज़ होता है उसमें आप ज़रूर आती हैं, लेकिन उससे क्योंकि आप शायद फैमिली में भी ज़्यादा बिजी हो गई। फैमिली में एक है, अल्लाह ने दी भी रहमत है, तो वो फिर उसकी आप खुद बेटियों वाले बाप हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि बेटी इवन अब तो वो दौर है जहाँ बेटा भी हो तो आपको उतनी ही तरबियत पे मेहनत करनी है, वरना जिस तरह का माहौल, जिस तरह की ख़बरें हम सुन रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो मैं तो वहाँ से यहाँ तरबियत के लिए लाई थी, उस मुल्क से यहाँ, तो यहाँ आके जब इस तरह की ख़बरें सुनती हूँ तो घबरा जाती हूँ। पर अल्लाह का शुक्र है कि आपका खून और आपकी तरबियत जो है वो यकीनन दिखती है। नहीं, आपकी मैं अक्सर जगह ये तारीफ़ करता हूँ कि देखिए एप्रिसिएशन किसी भी शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पत्थर की तारीफ करते रहेंगे तो वो हो सकता है एक दिन हीरा बन जाए। बिल्कुल होता और किसी हीरे की आप बुराई करते रहे तो वो कोयला बन जाता है। तो आपने हमेशा जब भी हमारी ट्रांसमिशन होती है और आप हमें मैसेज करती हैं कि मैं ट्रांसमिशन देख रही हूँ, और सिर्फ फॉर्मली नहीं बताती भी थी कि आपने आज ये बात की है, आज आपने ये कलाम पढ़ा है, और फिर माशाल्लाह आपकी जो बिलीव्स हैं, यानी जो आपका भरोसा या यकीन है अल्लाह पर, वो इस बात पे कि जब ज़ाहिर है अभी हमारे बहन पे करबला में थे, तो मुझे सादिया साहिबा ने मुझे ये कहा कि मैं एक मजलिस कराना चाहती हूँ, आप और अल्लामा आसिफ रज़ालवी साहब पढ़ेंगे, और मुझे नहीं पता वो होगी कैसे। मेरे पास मतलब यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में होते हैं ना, तो यानी आपकी टीम होती है जो अरेंज करती है सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा मैं ऐलान कर रही हूँ और फिर मौला पे छोड़ती हूँ, और यकीन करें इतनी यादगार वो मजलिस हुई माशाल्लाह, मौला का करम था। इसी तरह मीरब के लिए माशाल्लाह जब भी मीरब कोई कलाम पढ़ती हैं तो मैं ज़रूर वीडियो आप मुझे भेजती हैं और मैं उसमें ज़रूर बताता हूँ जो भी मैं टिप्स दे सकूँगा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मीरब पढ़ती हैं। अब मैं मेरे ख्याल से मीरब से कलाम सुनना चाहिए, है ना? ज़रूर। मीरब आज कौन से कलाम की तैयारी करके आई हैं आप? हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। माइक है आपके पास? जी बिल्कुल है। चलिए बिस्मिल्लाह। मीरब की आवाज़ में आप सुनिए बेहतरीन कलाम माशाल्लाह। हदिया करते हैं अपने वक्त के इमाम को, उनके जद की नात ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया करते हैं। बिस्मिल्लाह। सा कोई इंतज़ाम हो जाए, इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ दे एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देखूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई
हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा है मीरब आपने माशाल्लाह, हमेशा की तरह, बल्कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छा पढ़ा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। और मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ नोट की है, ये ज़ाहिर आपकी तरबियत है। जब मीरब कलाम पढ़ रही थी तो उन्होंने अपनी चप्पल उतार दी थी माशाल्लाह। अच्छा, एक कलाम जो आपकी मम्मा ने मुझे वीडियो भेजी थी, अगर उसकी 2 लाइंस आप पढ़ें, मनकबत जो बीबी सैयदा की है, एक मनकबत के 2 अशआर। इज्जत खुदा की फाक। हाँ वाले वो हुक्म। उनके घर इज्जत। अच्छा हाँ, चलिए, चलिए, जो पढ़िए। आपकी मर्जी। इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। बिनते नबी बतूल हैं। इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। सजदे करे हजार तू दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। सजदे करे हजार तू दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। जन्नत में तू भी जाएगा ये सोचना फ़ज़ूल है। इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। माशाल्लाह मीरब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मीरब जो सादिया इमाम साहिबा की साहिबजादी हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ रही थी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास वक्त हो तो अभी आप हमारी ट्रांसमिशन में रुकें, ताकि हम ये भी जान सकें किचन में आप कैसी हैं और मीरब किचन में आपकी कितनी हेल्प करती हैं। तो ये भी तो नाज़रीन